हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में कंचनजंगा एक्सप्रेस को मालगाड़ी ने जब टक्कर मारी और इस हादसे में 8 लोगों की जान चली गई, 36 लोग जख्मी हुए हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का दावा है कि मालगाड़ी के ड्राइवर ने सिग्नल को तोड़ा, जिससे कंचनजंगा एक्सप्रेस में टक्कर हुई। रेल मंत्री ने मुआवजे का ऐलान तो कर दिया है और जान गंवाने वालों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन बड़ा सवाल यही कि हर दिन रेलवे में सफर करने वाले लाखों लोगों को सुरक्षा कब मिलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आप देख सकते हैं, ये घटना स्थल पर पहुंच गए हैं, बाइक से वहां तक पहुंचे हैं, क्योंकि जहां पर दरअसल ये हादसा हुआ है वहां तक जल्द से जल्द रेल मंत्री पहुंच सके, इसका ये एकमात्र विकल्प बचा था। ऐसे में रेल मंत्री ने इस बाइक का सहारा लिया और घटनास्थल पर पहुंचे हैं, वहां पर जायजा लेंगे। इस बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी कहा है कि वो घटनास्थल पर जाएंगी और साथ ही साथ घायलों से भी मुलाकात करेंगी। तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसमें इस रेल हादसे में 8 लोगों की जान चली गई है। एक ट्रेन का पूरा जो ये हिस्सा आप देख रहे हैं, ये हवा में उछल गया जब पीछे से आ रही इस मालगाड़ी ने टक्कर मारी। मानवीय गलती की वजह से यह हादसा हुआ है। रेल प्रशासन की ओर से ये कहा गया कि मालगाड़ी के ड्राइवर ने जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे, कहा जा रहा था कि गाड़ी को रोक दिया जाए क्योंकि आगे कंचनजंगा एक्सप्रेस खड़ी हुई है। उसने इस हिदायत को नहीं माना, नहीं सुना और गाड़ी चलाता रहा। ऋतिक मंडल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। ऋतिक, अश्विनी वैष्णव पहुंच गए वहां पर या फिर कुछ वक्त लगेगा? बिल्कुल, मैं आपको हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, फिलहाल हमारी मौजूदगी उसी एक्सीडेंट साइट पर है जहां पर यह दर्दनाक हादसा हुआ और कुछ देर पहले यहां पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो है वो पहुंच चुके हैं और फिलहाल जो है मौके का जायजा ले रहे हैं। हमें जो बताया जा रहा है कि फिलहाल आनंद फानंद में जैसे पहली जो टॉप ऑफिशियल्स जो नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के उन्हें यहाँ पर भेज दी गई थी, तो हम देख सकते हैं कि फिलहाल अश्विनी वैष्णव उनसे बात करते हुए मौके का जायजा ले रहा है, वो समझने की कोशिश करते हैं। मैं दोहराना चाहूंगा, ये दरअसल 1 साल पहले जिस तरीके से एक हादसा उड़ीसा के बालासोर में हुआ था पिछले साल इस जून के महीने में ही, तब भी अश्विनी वैष्णव आनंद फानंद में पहुंच गए थे और उन्होंने खुद जाकर वहां पर जो है उन्होंने देखा था, समझने की कोशिश की और फिर मीडिया से आकर पूरे देशवासियों को उन्होंने बताया था, समझाया था कि किस तरीके से यह हादसा हुआ है, क्या कारण है। और इस अहम मौके पर इसका इंतजार यहाँ पर भी किया जा रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अभी तक जो जहां तक तफ्तीश की बात है, कई सारे तथ्य जो है वो सामने आ रहा है, लेकिन उसमें एक पर भी पुष्टि नहीं है। कई सारे जो बताए जा रहे हैं कि ऑफिसर्स की कहना यह भी है कि सिग्नलिंग फेलियर का मामला सामने आ रहा है, क्योंकि बहरहाल मैं आपको बता दूं कि जो पुख्ता जानकारी हमें मिल पा रही है कि 8:27 का वक्त बताया जा रहा है कि पिछला नजदीक का जो रेलवे स्टेशन है यानी एनजेपी को छोड़कर, यानी एनजेपी से ट्रेन सुबह करीब 8:30 बजे रवाना हुआ और 8:27 को जो है वो वक्त बताई जा रही है जो नियरेस्ट पॉसिबल रेलवे स्टेशन है उसको सिग्नल मिला था इस ट्रेन की गुजरने की, और उसके फौरन बाद जहां से लगभग ये एनजेपी स्टेशन की दूरी जो है बताई जा रही है कि 10 मिनट की दूरी पर यह हादसा हुआ। पीछे से आकर, जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, कई सारे जो बॉगीज है ये मालगाड़ी के वो आपको दिख जाएंगे और मेरे शायद हमारे तस्वीरों के जरिए और हमारे रिपोर्टाज के जरिए दर्शकों को ये बखूबी समझ रहा है कि कितना भयंकर ये हादसा रहा कि जिसके चलते देखिए आसमान में हवा में लटकता हुआ ये जो कोचेस है, ये दरअसल जो ट्रेन है यानी कंचनजंगा एक्सप्रेस जो रोजाना इस रूट में दौड़ता है और बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेन है। जहां तक नॉर्थ बंगाल और कोलकाता की यातायात की बात की जा रही है, तो वहां पर यह हादसा हुआ जिसके चलते कई सारे बॉगी जो है उसके ठीक है, नजर बनाए रखिए।